हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? फिर मैंने एक कमेंट देखा कि सर कोई भी टीचर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है कि वैकेंसीज क्यों कम है। किसने कहा कोई भी टीचर कोई बोलने को तैयार नहीं है? मैं तैयार बैठा हूँ, बताओ क्या सवाल है आपका। वैकेंसीज क्यों कम है, वैकेंसीज क्यों कम है? एक्चुअल में कल ऐसा कभी हुआ नहीं है कि नोटिफिकेशन आई और मैंने वीडियो ना बनाई हो, पर कल पहली बार ऐसा हुआ। कल थोड़ा बिजी था मैं इवनिंग में जब नोटिफिकेशन आई, और मुझे काफ़ी लेट पता चला रात को कि नोटिफिकेशन आई है। तो कैसा है, देखो आप सभी जानते हैं इस समय सिचुएशन, अच्छा समझदार हो आप सारे के सारे, पर फिर भी पता नहीं आप ऐसी बात क्यों करते हो। मज़ा आता है? नहीं आता ना? फिर ऐसा क्यों, हमने हमने दिखती हुई चीज़ भी क्यों नहीं देखनी है, ज़रा बताओ एक बार। पूरे के पूरे काम में एक चीज़ थोड़ी सी मतलब बुरी हो सकती है फ्यूचर में जाके, वो भी बताता हूँ मैं अभी। देखो वैकेंसीज आपकी बात 120% ठीक है कि कम आई हैं, पर आपने नोटिस किया, आपको पता है ना कि पहले 17 बैंक पार्टिसिपेट करते थे, अभी ये 6 बैंक जो थे उनमें से मर्ज होकर इन्हीं बैंक्स में 11 बैंक बन चुके हैं। आपको भी पता है जिन बैंक्स में मर्ज हुए हैं वो कौन कौन से बैंक हैं मेजर, आपको पता है वो बैंक्स जो है मेजर कैनरा और पीएनबी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो ये बैंक मर्जर हुआ है, जिन जिन बड़े बैंक्स में मर्जर हुआ है उन्हीं की वैकेंसी अभी नॉट रिपोर्टेड है। तो तुमको लग रहा है कि वो 3 बैंक्स की वो 4 बैंक्स की वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं है? नहीं, एक्चुअल में वो 8 से 9 बैंक है जिनकी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि मर्ज भी तो उन्हीं में ही हुए थे। तो सोच के देखो, जो बैंक हाईएस्ट वैकेंसीज लॉन्च करते हैं हर बारी, उन्हीं की वैकेंसीज नहीं आई हैं अभी तक। और क्यों नहीं आई हैं? क्योंकि सब चीज़ें डिलेड चल रही हैं, सब चीज़ें डिले हो रही हैं इस कोविड के चलते। ना ज्वाइनिंग टाइम पे हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो वो ठीक है, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर के साथ चलना पड़ता है। और प्रोसीजर डिमांड्स की गैदरिंग हो, गैदरिंग थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में हो रही है, मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रही है उनकी ट्रेनिंग सारी। बट अब परेशान होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने वाली चीज़ भी है। परेशान होने वाली की चीज़ क्या है कि हमारे प्री से पहले रिपोर्ट होनी चाहिए वैकेंसीज। अगर ये प्री से पहले रिपोर्ट नहीं हुई तो इन वैकेंसीज के आधार पे हमारा प्री का सिलेक्शन होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। परेशान होने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि ये जितनी भी वैकेंसीज रिपोर्ट होनी है ये होंगी, लेट हो जाएंगी काफ़ी होने में। बट हमारी उम्मीद ये है, हमने बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी एसएससी का हैशटैग प्रमोट कराया गया था, उसके चलते कल बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया है, बस स्टूडेंट्स के पास ज्वाइनिंग लेटर्स आ गए हैं और डेट्स अनाउंस हो गई हैं एसएससी की। अगर ऐसा होता है तो विल फॉर श्योर हम ये चीज़ आगे लेके जाएंगे और इस हैशटैग को प्रमोट करके हम भी कहेंगे आईबीपीएस को कि अपनी सिंपल सी बात है कि आप प्री से पहले वैकेंसीज दीजिए, नहीं तो ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो सबको यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, और कुछ नहीं कर सकते। अगर देखो प्री में, अगर प्री से पहले वैकेंसीज आउट नहीं होती हैं तो ये घबराने वाली चीज़ है, उससे फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, फिर इन्हीं वैकेंसीज के आधार पे 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है। सर हेल्प अस विद डिजिटल स्ट्राइक, मैं वही देख रहा था, बच्चे सारे कह रहे थे सर आप बैंकों की वैकेंसी नहीं बढ़ रही, आप इसके ऊपर भी वो करो, हमारा तो कोई साथ नहीं दे रहा। बच्चे आप पता कितने प्रिविलेज्ड हो सारे के सारे। आपके 8-9 महीने में, 10 महीने में नौकरी हाथ में होती है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। आपको परेशान नहीं होना है। वैकेंसीज बैंक की क्यों कम है, उनके भी कारण है, और वो कारण एलिमिनेट करने के बैकएंड पे पूरी काम किए जा रहे हैं। आपकी जो कमीशन है, आपकी जो अथॉरिटी है, ऑलरेडी बहुत कुछ सोच के चलती है। अब आप सोच रहे हो फीस इंक्रीज हो गई, आप ये नहीं देख रहे कि फीस इंक्रीज होने का कारण ये भी तो हो सकता है कि प्रिकॉशन जो है, प्रिकॉशनरी मेजर्स का ध्यान ज़्यादा रखा जा रहा हो, पहले से ज़्यादा सेंटर्स लिए जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। हमने ठीक है, हमको ऑब्वियसली हमें प्रेशर फील हो रहा है, फीस ज़्यादा होगी, और मैं अभी आपकी वो चीज़ समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बट हमने उसका दूसरा पहलू भी तो देख के चलना है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? सर नोटिफिकेशन की जल्दी क्यों थी, ये भी सवाल अच्छा है। अगर नोटिफिकेशन जल्दी ना आती, मान लो क्यों ऐसा आईपीएस का कैलेंडर झूठा पड़ जाता, वो पूरा का पूरा वायलेट हो जाता और उसको दोबारा डालना पड़ता। दूसरी चीज़ 2021 से सीईटी अथॉरिटी आ जाएगी, तो क्या उसके लिए वेट करता है आईबीपीएस? आप बताओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें उनको सोच के चलनी पड़ती हैं। ठीक है,
तो आगे फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो अथॉरिटी है, जो एनआरए के पास जाने वाली है, ये चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। हम बहुत ही एक कम दायरे में सोचते हैं, उनको बहुत बड़ा सोच के चलना पड़ता है, बहुत आगे तक का सोच के चलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने टाइम पे वैकेंसीज निकाली, एटलीस्ट एग्जामिनेशन होगा उससे पहले वैकेंसीज अनाउंस कर दी जाएंगी। मेरे हिसाब से तो यही होगा फॉर श्योर। अभी देखो, ये भी मेरा ओपिनियन ही है, तो मैं तो नहीं, किसी से बात हुई मेरी, बट अभी तक जो सीखा है, देखा, एनालाइज किया चीज़ों को, उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है। RRBPO एडमिट कार्ड वेट करो, आज या कल, आज में मोस्ट प्रोबेबली आज या कल आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जामिनेशन है आ जाना चाहिए आजकल में। समझ गए? करें शुरुआत, फिर कर दें शुरुआत सेशन की। पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी, बातें करनी है बस आज? आप चाहते हो कि मैं नोटिफिकेशन एक बार एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे को बता दो, मैं वीडियो बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। और आई थिंक मैंने पीडीएफ नहीं सेंड की है पिछले 1-2 क्लासेस से। एक बार मुझे बता दो लास्ट कौन सी क्लास तक की पीडीएफ मैं सेंड कर चुका हूँ, मैं बाकी सेंड कर दूंगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, आप भी जानते हो, नया बैच आ रहा है अभी 5 तारीख से, तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग और सारी के सारे उस पर काम चल रहा है। 5 तारीख से जो नया बैच आ रहा है आपका DI का, उस पर काम चल रहा है बैक एंड पे, तो थोड़ा सा वहाँ बिजी था मैं। तो जो पीडीएफ सेंड नहीं किए हैं मुझे एक बार बता देना कौन कौन सी पीडीएफ रह रही है कॉमेंट सेक्शन में, मैं सारी सेंड कर देता हूँ एक साथ। ठीक है, तो ये आपकी DI है, सारे के सारे स्टूडेंट्स रीड करेंगे इसको, एक बार फटाफट से रीड करेंगे और बताएंगे हाँ जी सर हमें समझ आ गया, क्या करना है, फिर हम शुरू करते हैं। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से बताओ ज़रा, रीड करेंगे कि हाँ जी सर समझ में आ गया, क्या करना है। जिसको समझ में आ जाता है बताओ। सर मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नंदिनी। ओके 1 अगस्त से, ओके जैन की जगह अगस्त टाइप हो गया गलती से। चलो आप समझ जाओ फिर, कोई दिक्कत है। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में भी अगस्त है, तो आप समझ जाना भाई इसके अंदर की ये अगस्त ही है। ठीक है, रीड कर लिया आपने, या मैं ठीक कर दूं इसको, ठीक कर दूं फटाफट? चलो गिव मी लाइक एक बार कुछ सेकंड्स दो, मैं ठीक कर देता हूँ इसको फटाफट से, जो दिक्कत है, या चल जाएगा ऐसे ही? वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बता ही दोगे। चलो आई एम कमिंग बैक विद इन 1 मिनट इसको ठीक करके। अभी थोड़ा सा वीडियो अटकेगी, मैं एक बार वापस आता हूँ फिर, ठीक है? एक बार ठीक कर देता हूँ, नहीं तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एम आई विजिबल बताइएगा एक बार, फिर शुरू करते हैं हम। एम आई विजिबल? हमने ग्राफ भी पलट दिया, पहले जैसा ग्राफ था उससे थोड़ा सा पलट दिया ग्राफ को। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। कह रहा है कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है द परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पेंट सोल्ड फ्रॉम अ पेंट शॉप। एक पेंट शॉप से ना कितना प्रतिशत पेंट बेचा गया उसकी बात की जा रही है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेंट सोल्ड फ्रॉम पेंट शॉप फ्रॉम लाइक 1 अगस्त टू 5 अगस्त। 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक कितना कितना पेंट बेचा गया है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है इस सवाल के अंदर। कह रहे हैं जी टोटल नंबर ऑफ पेंट जो बेचा गया है ना 2000 बेचा गया है। और सबसे बड़ी बात आप नोटिस कर पा रहे हो क्या कह रहे हैं वो, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेंट एंड इमल्शन सोल्ड ऑन द शॉप ऑन ईच डे, हर एक दिन की रेशियो 10:8 है। मतलब हम एक तरह से ये बात बोल सकते हैं कि उनका भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा, बस उनका टोटल 2000 लीटर होगा। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? और ये चीज़ समझ आने में ना काफ़ी बच्चों को बहुत देर लग जाती है, बहुत देर लग जाती है। अब एक बार देख के चलना, समझ के चलना क्या हो रहा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, दोबारा बताता हूँ, यही बात बहुत प्यारी चीज़ थी ये वाली।
हमने 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक कि कितना कितना पेंट बेचा है ना, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है। यार बफरिंग हो रही है क्या यार, ऐसे कैसे हो रही है? अब ठीक है, बताना ज़रा ठीक है क्या? यार मेरे फ़ोन में तो सही चल रहा है। रिपीट कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिया गया है कि एक शॉप है, कोई भी शॉप है, पेंट की दुकान है एक, उसमें 1 अगस्त से लेके और 5 अगस्त तक कितना कितना पेंट बेचा गया उसका डेटा दिया गया है। मान लो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो 2500 लीटर है, 2500 लीटर पेंट बेचा गया और उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे दिया गया 28%, यहाँ पे दिया गया 12%, यहाँ पे 24%, 20%, 16%, इतना इतना पेंट 2500 लीटर का इतना इतना प्रतिशत बेचा गया। ठीक है जी। देन आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद क्या है कि कह रहा है कि पेंट और इमल्शन जो बेचा गया ना, पेंट के साथ एक और चीज़ बेची गई है, इमल्शन। अभी जो इमल्शन बेचा गया है ये कह रहा है कि इसकी रेशियो 10:8 है। अब इसने ना एक बहुत प्यारी चीज़ बोल दी इसके अंदर, क्या बोला पता है? कि आप जो यहाँ पे निकालोगे ना 10:8 जो रेशियो दी गई है, मतलब कि एक तरह से पेंट का 80% इमल्शन है, वो ये बोलना चाह रहा है। पर ये इसने टोटल का नहीं बोला, आपको सिर्फ टोटल का नहीं बोला, इसने बोला हर दिन ऐसा है, हर दिन ऐसा है, मतलब हर दिन इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%, इसका 80%, इसका 80% होने वाला है। तो अगर हर दिन 80% होने वाला है तो हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों छेड़ रहे हैं? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को वैसे ही रहने देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इमल्शन बेचा गया है उसके अंदर भी इतना इतना प्रतिशत ही बेचा गया है, बस उसके अंदर टोटल जो है 2500 लीटर का 80% है, यानी कि 2000 लीटर है। तो हमने मान लिया कि इमल्शन जो है वो 2000 लीटर है। ठीक है, इमल्शन 2000 लीटर है और उसका भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यही है, 28%, 12%, 24%, 20%, 16%। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड होगी। और एक बड़ी बात, अगर ये चीज़ बच्चा कोई डिकोड नहीं करता ना शुरू में, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी लंबी हो जाते हैं। अब जिसने ये डिकोड कर लिया उसके लिए हर सवाल सेकंड्स का है। चलो बताओ। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका पहले सवाल का। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। नाइन इज टू एट सर, 9:8 है तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ थोड़ा। अनुप्रिया सिर्फ प्लस को सब्सक्राइब कर लोगे तो बस मिल जाएगा। लास्ट में बताता हूँ उस बारे में। लास्ट में बताता हूँ, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि जितना पेंट बेचा गया है ना 4 और 5 अगस्त को, कितना बेचा गया है? 4 और 5 अगस्त को पेंट कितना बेचा गया? अगर आप देखते हो ये 4 है, ये 5 है, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 36% वेट यहाँ पे पेंट बेचा गया। जी बेचा गया, बिल्कुल बेचा गया। फिर कह रहे हैं इमल्शन कितना बेचा गया 1 और 2 अगस्त को। ये 1 अगस्त है, ये 2 अगस्त है। मैंने क्या बोला था कि इमल्शन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम सेम लेके चलेंगे, बस टोटल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है? 40% है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, बस ये जो 36% है ना, ये है 2500 का, ये जो 40% है ना, ये है 2000 का। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, बाकी सब कुछ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देखा इनकी रेशियो क्या है? 5:4 है। इन दोनों की रेशियो क्या है? 9:10 है।
तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका आंसर उसी हिसाब से 9:8 आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो 4 × 2 यानी कि 8, तो 9:8 आपका आंसर आ गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर मार्क कर दो, पर गलत है, ये भी तो 9:8 ही होता है। 18 और 16 की क्या रेशो होती है, 9:8, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया हमारा। 40 कहाँ से आया सर? अरे बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, दोबारा बताता हूँ पूरा सवाल। देखो जो हमें डेटा दिया गया ना, इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा डेटा दिया गया। देखो शुरू में हमको इसने मेंशन किया है कि ये पेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, पेंट टोटल 2500 लीटर बेचा है हमने, और कह रहा है पेंट और इमल्शन की रेशियो जो है ना 10:8 है। मतलब एक तरह से ये जो 8 है, ये 10 का कितना परसेंट होता है, 80% होता है ना। मतलब वो हर दिन की बात कर रहा है, ईच डे की बात कर रहा है कि हर रोज जितना पेंट बेचा जाएगा ना, वो जितना भी इमल्शन बेचा जाएगा ना, वो पेंट का 80% होगा। अगर हर दिन ऐसा होने वाला है तो टोटल पेंट जितना बेचा गया है 2500 लीटर, इमल्शन उसका 80% ही बेचा जाएगा सारे दिन मिला के, तो कितना 2000 लीटर बेचा जाएगा इमल्शन। और अगर हर दिन इसका 80% है तो हम मान के चलेंगे ना कि ये इमल्शन का भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो वही हमने यहाँ पे किया। क्या किया हमने देखा पहले पेंट कितना जा रहा है, 4 और 5 अगस्त, 4 और 5 अगस्त को देखा 20 और 16 यानी कि 36% जा रहा है। और यहाँ देखा कि जो 1 और 2 अगस्त को है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो इमल्शन का भी यही रहेगा, तो ये कितना है 28 एंड 12 यानी कि 40%। बस फर्क क्या रहेगा, पेंट वाले केस में हम लेंगे 2500 लीटर और इमल्शन वाले केस में लेंगे हम 2000 लीटर। ठीक है, अब इसको कैंसिल करके रेशियो निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कैंसिल किया, ये रेशियो आ गई 9:10 की, ये रेशियो आ गई 5:4 की, यहाँ 5 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, 9:8 की रेशियो आ गई। हम 18:16 भी लिख सकते हैं जिसको, पर ये चीज़ जो बच्चा डिकोड कर लेगा कि इसको ऐसे भी कर सकते थे उसके लिए आसान है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये सवाल। समझ में आया कि नहीं? डे 12 में दोबारा करा दूंगा, निश्चिंत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ। पेंट और इमल्शन जो बेचा गया 2 अगस्त को अप्रोक्सीमेटली कितना प्रतिशत है? इमल्शन एंड पेंट सोल्ड ऑन 4 अगस्त। जल्दी से बताएंगे फटाफट से। एक बच्चे ने कहा 40 का 4/5 नहीं करेंगे, करो 40 का 4/5 कर दो, फिर टोटल 2500 ही लेना। हमने एक ही चीज़ का 4/5 करना है ना, दोनों का तो नहीं करना। हमने जब टोटल का 4/5 कर दिया, 2500 का 4/5 कर दिया है हमने 2000, तो फिर हम 40 का 4/5 दोबारा क्यों करेंगे, एक ही बार करेंगे ना। चाहे आप 40 का 4/5 कर लो, फिर आप 2500 मत लो वहाँ पे। अब ये सवाल जिसने डिकोड कर लिया उसके लिए तो सेकंड्स का सवाल है। अब आपने इसको निकाला, मैं इसको कैसे करूँगा। देखो मैंने देखा यहाँ पे 2 अगस्त को 12% है, मैंने देखा 4 अगस्त को है 20%, मैंने इसकी रेशियो निकाल ली 6:10। 6 जो है 10 से, यहाँ पे 6 जो है 10 का कितना प्रतिशत है? अब ठीक है क्या? आप ठीक है क्या, एक बार बताना। इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है आज। देखो मैंने क्या सोचा इस केस में, मैंने ये सोचा बच्चों कि 2 अगस्त को पेंट कितना जाएगा। मैं देखा 2 अगस्त को पेंट जाएगा 12%, किसका? 2500 का। फिर मैंने देखा 2 अगस्त को इमल्शन कितना आ जाएगा, 12% जाएगा 2000 का। तो टोटल कितना जाएगा? 12% जाएगा 2000 प्लस 2500 यानी कि 4500 का। मैंने 12% कॉमन निकाल लिया।
और दूसरी तरफ मैं आया, मैंने सोचा कि 4 अगस्त को पेंट कितना जाएगा, 20%, किसका, 2500 का, और इमल्शन कितना जाएगा, 20% जाएगा 2000 का। तो 20% कॉमन ले लिया मैंने, 2500 प्लस 2000 4500। तो अगर आप देखोगे 4500 से 4500 तो कट ही जाएगा। अल्टीमेटली हमने 12 और 20% ही लेना है ना, यही लेना है ना, तो फिर हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, ये तो दिमाग में भी सोच सकते हैं हम। तो इसलिए मैंने सीधा 12 और 20% ही लिया। ठीक है, इनकी रेशो निकाल ली कि इनकी रेशो है 3/5। 3 जो है वो 5 का कितना परसेंटेज होता है, 60% होता है, सीधा मार्क किया। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको क्यों लिया मैंने ऐसा। जरा अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। कह रहे हैं इमल्शन जो है ना उसकी एवरेज क्वांटिटी बताओ कितनी होगी, इनको अगर एक साथ लें तो हम, ये 1 अगस्त है, ये है 4 अगस्त, ये है 3 अगस्त। आप अगर इनको नोटिस करें ये वैल्यू क्या है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं इनको, तो आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अगर इनको लिखा जाए तो ये क्या होंगी वैल्यूज़, ये होंगी। और जब ऐसी वैल्यूज़ आपको दी गई हो, इनका एवरेज आपसे पूछा जा रहा हो जिसके बीच में गैप सेम है, तो ऑब्वियसली बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज होता है। तो आपने क्या करना है, 24% निकाल लेना है, किसका, इमल्शन का। इमल्शन कितना है, 2000। तो क्या सोचने की ज़रूरत है हमको कि ये आएगा 480। समझ में आया कि नहीं, बताओ। पर ये सारा का सारा अप्रोच आ जाता है स्टार्टिंग वाली चीज़ पे। अगर ये वाली चीज़ आप सही से ना लेते ना, इस वाली चीज़ को सही से ना समझते, ये वाली चीज़ सही से ना डिकोड करते, तो ये सब चीज़ें आपके लिए एक एक स्टेप एक्स्ट्रा होती। पर आपने खेल लिया, आपने सीख लिया, आप बहुत अच्छे बन गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फिर। जल्दी करो, बताओ। देखो भाई, समझो ध्यान से क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 1 लीटर का प्राइस इतना है, 1 लीटर इमल्शन का पेंट का प्राइस आपको दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 अगस्त की बात कर रहा है। 3 अगस्त को पेंट कितना बेचा गया है, 24% ऑफ 2500 इतना बेचा गया, और 24% ऑफ 2000 इतना बेचा गया इमल्शन। ठीक है, आप चाहो तो इंडिविजुअली टोटल वैल्यू ही निकाल सकते हो, ऐसी कोई ज़्यादा देर वाली बात नहीं है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली फिर 62 से, इसको 75 से, और दोनों के बीच का डिफरेंस बता देना है, यही करना है। 60 बना कि नहीं बना, बन गया ना यार, फिर स्टक हो गया यार।
सर गो फॉर फाइबर नेट। अरे फाइबर नेट ही लगा हुआ है यार, बस कभी कभी परेशान ज़्यादा करता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ क्या किया मैंने। फाइबर नेट ही लगा हुआ है पर कभी कभी दिक्कत कर देता है। आई नो कि जब दिक्कत करता है तब पुराने सारे अच्छे अच्छे कनेक्शन भूल जाते हैं पर्सन। फिर गिलास आधा खाली ही दिखाई देता है हमको, ग्लास भरा हुआ आधा कभी नहीं दिखाई देता। हो जाता है कई बार यार, क्या हो गया, टेक्निकल चीज़ है, ख़राब हो सकती है कभी कभी। पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई नहीं, ठीक रहेगा। ये हमें पता है ना, इतना पेंट बेचा गया है और इतने लीटर पेंट में से 1 लीटर का प्राइस इतना है। इतना इमल्शन बेचा गया है और 1 लीटर इमल्शन का प्राइस इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गेम खेलना चाहो ना इस सवाल में सही से, तो मैं पता क्या करूँगा, आपकी जगह होऊंगा तो इस 2000 को 2500 बना लूँगा। 2000 को 2500 कैसे बनाया जाता है? 5/4 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इसको तो कर दिया 5/4 से मल्टीप्लाई, और इसको मैं कर रहा हूँ 4/5 से मल्टीप्लाई। 75 का 4/5 क्या होता है, यानी कि उसका 80% क्या होता है, 60 होता है ना। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 24% ऑफ 2500 गुना 2, ये आ जाएगा। और वो कितना होता है यार, आपके सामने है, ये 5000 बन गया और 5000 का 24% 1200 होता है। ऐसे किया किसी ने? सच सच बताना। बताओ। तो बहुत अच्छे से ऐसे खेल सकते हो अगर आप चाहो तो इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। 6 अगस्त की बात हो रही है, जल्दी से देखते हैं 6 अगस्त को क्या होने वाला है। छः अगस्त को अगर पेंट की सेल को डिक्रीज कर दिया जाए 20% से, एंड सेल्स ऑफ इमल्शन इंक्रीज बाय 15% ऑन द प्रीवियस डे, कितनी सेल हुई है ये आपने बताना है। जल्दी बताओ फटाफट से। कैलकुलेशन वाला मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो आप पूछ रहे हो ना मैं दोबारा बता दूंगा, पहले इसको सॉल्व करो जो सामने है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, इतना सिंपल सा सवाल है, क्या सोच रहे हो? देखो बच्चों, अगर आप इधर इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ खेलते हो ना तो आपको लेंदी पड़ जाता है। आप इसको मत छेड़ो बार बार, इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, आपको पता है कि पेंट के केस में आपने क्या करना होगा, 16% ऑफ 2500 निकालना होगा, और इमल्शन के केस में क्या करना होगा, 16% ऑफ 2000 निकालना होगा। तो आप ना ये जो बेसिस है ना आपके, इसको छेड़ो। अगर देखो यहाँ पे 20% डिक्रीज हो जाता है, इसका 20% डिक्रीज हो जाएगा तो 500 कम हो जाएगा और ये 2000 हो जाएगा। इसका 15% इंक्रीज हो जाता है तो इसका कितना, 300 बढ़ जाएगा और ये 2300 हो जाएगा। तो 2000 प्लस 2300 यानी कि 4300 का 16% आप निकाल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 का 4 गुना 6400, सॉरी 640 आएगा यहाँ पे, और 48 आएगा, 688 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बनाया किसी ने? दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान से। पेंट कितना बिका है 5 अगस्त को, पेंट कितना बिका है, 16% ऑफ 2500, और इमल्शन कितना बिका है, 16% ऑफ 2000। हमने ना इसको नहीं छेड़ना, एग्जैक्ट वैल्यूज को नहीं छेड़ना,
जो परसेंटेज है इसको ऐसे ही रहने देना है ताकि हम कॉमन निकाल सकें इसको। 2500 का 20% डिक्रीज हो जाए तो उसका 80% हो जाएगा, यानी कि 2500 रहा ही नहीं, 2500 ये 2000 हो गया। और यहाँ अगर 15% इंक्रीज हो जाए यहाँ पे अगर 15% इंक्रीज हो जाए बच्चों, तो कितना बढ़ जाएगा, ये 2300 हो गया, क्योंकि 2000 का 15% होता है 300, तो वो बढ़ गया। तो ये 16% कॉमन निकाल लिया, 2000 प्लस 2300 कितना, 4300 हो गया। तो 4300 का 16% निकाल दो, कितना आएगा, 16 का 4 गुना 64, 16 का 3 गुना 48, 688 आ गया आपका आंसर। खत्म। ठीक है, उससे पिछला सवाल जो आप पूछ रहे थे, देखो मैंने कुछ नहीं किया था, इधर 2000 था ना और इधर 75 दिया हुआ था, मैंने 2000 को बना दिया 2500, मतलब इसको कर दिया 5/4 से मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 4/5 से। 5/4 से मल्टीप्लाई करना और 4/5 से मल्टीप्लाई करना, अल्टीमेटली तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो गई। क्या किया मैंने, दोबारा बताता हूँ, इसको कर दिया मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया मैंने 4/5 से मल्टीप्लाई, तो सिंप्लीफाई हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये तो हमारी पहली डीआई थी, मज़ा आया होगा मेरे हिसाब से सॉल्व करने में, नए नए तरीके सीखोगे तुम सारे के सारे बच्चे। अब एक केसलेट कराता हूँ, वेन डायग्राम वाली केसलेट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुमको, थोड़ा हिम्मत से सॉल्व करना, मज़ेदार केसलेट है, आपको एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, सभी के सभी बिल्कुल मक्खन वाले तरीके से सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो समय शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से सॉल्व करेंगे सारे के सारे बच्चे। जल्दी 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 सॉल्व करेंगे। जो कर ले वो डन लिख दे फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी सॉल्व करेंगे सारे के सारे बच्चे। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे। जैसे कि आप कर रहे थे तो मैंने सोचा से मैंने भी नहीं की हुई वाली पहले सॉल्व, तो आप कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया साथ साथ अभी सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए रफली 1.5 मिनट्स लगे हैं, 1 to 1.5 मिनट्स। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो एक बार सॉल्व करते हैं सारे के सारे बच्चे फटाफट से। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने बना लिया, काफ़ी बच्चे भी सोच रहे हैं कि बनाएंगे, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देखो, ऑब्वियसली एक तरह की केसलेट डीआई, सॉरी एक तरह की वेन डायग्राम डीआई है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर देखा कि यहाँ पे जो दिया गया था, ये जो शिफ्ट्स दी गई हैं वो ओनली से इंडिकेट की गई हैं।
जो शिफ्ट्स दी गई हैं इसके साथ ही इंडिकेशन जो किया गया है वो आपके अलग अलग सिचुएशंस में ओनली के साथ इंडिकेशन, बोथ के साथ इंडिकेशन दिया गया है। तो ये ऑब्वियसली ये जो शिफ्ट्स हैं ये सारी की सारी वेन डायग्राम के फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो हमने इसको मान लिया कि ये मॉर्निंग शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट है ये इवनिंग शिफ्ट है, ये नाइट शिफ्ट है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। और अब उसके बाद अगर आप देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ लाइक हु लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज जिनको मॉर्निंग शिफ्ट ओनली पसंद है और इवनिंग शिफ्ट ओनली पसंद है, उनकी रेशियो 5:8 है। मतलब मैं मान सकता हूँ कि 5 यूनिट ऐसे हैं जिनको ओनली मॉर्निंग शिफ्ट पसंद है और 8 यूनिट ऐसे हैं जिनको ओनली इवनिंग शिफ्ट पसंद है। ऐसे एम्प्लॉयज जिनको ओनली नाइट शिफ्ट पसंद है वो 25% कम है उन एम्प्लॉयज से जिनको ओनली इवनिंग शिफ्ट पसंद है। ओनली इवनिंग शिफ्ट वाले कितने, 8 का 25% यानी कि 2 कम कर दो, यानी कि 6 यूनिट बच गए। तो 6 यूनिट हैं ओनली नाइट वाले। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, इतना हो गया, सबने देख लिया। अब कह रहे हैं 80 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको ऑल द 3 शिफ्ट पसंद है। 80 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको तीनों की तीनों शिफ्ट पसंद है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक बोथ इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट। उसमें बोला है कि जिनको इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों की दोनों पसंद है वो 50% ज़्यादा है उन एम्प्लॉयज से जिनको तीनों शिफ्ट पसंद है। मतलब 80 से 50% ज़्यादा, यानी कि 40 ज़्यादा, यानी कि 120 है। पर इसने मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट बोला है, मतलब ये पूरा का पूरा सेक्शन इसके अंदर आएगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसने ऐसे नहीं बोला इसने मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट बट नॉट नाइट शिफ्ट। अगर ऐसा बोलता तो सिर्फ बचा हुआ सेक्शन आता, ये वाला सेक्शन आता इस तरफ वाला। बट इसने बोला मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, तो ये पूरा का पूरा ब्लैक में जो मैंने कवर किया है कॉमन ही ये सारा का सारा आएगा। तो मतलब ये पूरा 120 है, ये पूरा 120 है जिसमें से इतना 80 है, तो इतना 40 हो गया ना बच्चों। इतना 80 है तो इतना 40 हो गया, सिंपल सी बात है। तो ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 150 एम्प्लॉयज लाइक बोथ इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। इवनिंग और नाइट शिफ्ट पसंद करने वाले लोग जो हैं 150 हैं। अगेन इसने ऐसा नहीं बोला इवनिंग और नाइट शिफ्ट पसंद करने वाले बट मॉर्निंग शिफ्ट ना पसंद करने वाले, ऐसा नहीं बोला। इसने बोला इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट पसंद करने वाले। तो इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट पसंद करने वाले 150 है, मतलब ये पूरा का पूरा 150 है। ये पूरा का पूरा 150 है। तो अगर इतना 80 है तो इतना 70 होगा ऑब्वियसली, ये भी नॉर्मल सी बात है। तो ये कई बच्चे गलती करते हैं और उम्मीद करता हूँ अपनी गलती से सीख पा रहे हो। अब यहाँ तो कर दो गलती, पेपर में मत करना। इतनी बात ठीक हो गई होगी। अच्छा जी, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको नाइट और मॉर्निंग पसंद है बट इवनिंग नहीं पसंद। नाइट और मॉर्निंग पसंद है बट इवनिंग नहीं पसंद। अब भी इस सेक्शन की बात कर रहा है, सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहा है। वो क्या है, वो ट्वाइस हैं, वो डबल हैं। किन से डबल हैं? उन एम्प्लॉयज़ के जिनको इवनिंग मॉर्निंग पसंद है बट नाइट नहीं पसंद। इवनिंग मॉर्निंग पसंद है बट नाइट नहीं पसंद, मतलब ये वाले लोग। तो मतलब इसका डबल है, 40 का डबल, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 80। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आएगा 80। तो समझ गए? तो इस तरह से आपने चीज़ों को सेटल करना था। उम्मीद करता हूँ सभी ने सेटल कर लिया होगा। अब एक सिंपल सी बात है, ये जितने भी लोग लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे, इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है वो है 2550, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज इतना ही है। तो इनका सम कितना आएगा, 5 यूनिट्स प्लस 8 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट्स, यानी कि 19 यूनिट्स प्लस 40 70 80 80। तो ये 80 80 160 एंड ये 270 आ गया टोटल। तो ये टोटल आया, इसका सम है 2550। तो 19 यूनिट्स का सम कितना होगा, इसमें से 250 कम कर दो, 250 कम किया 2300 रह गया, 20 और कम कर दिया 2280 आ गया। तो यहाँ से आपने काट दिया 1 2 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 120। 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई, पुट कर दो। यहाँ 120 पुट किया, 120 का 5 गुना 600 आ गया। 120 का 8 गुना किया आपने, यहाँ पे 960 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 720 आ गया। किस किस बच्चे ने निकाल लिया था, सच सच बताना। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस किस ने बना दिया था? कर लिया सबने? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया।
तो अगर आपने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है, अगर कोई डाउट रह गया किसी पॉइंट पे तो आप सब ने रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखनी है और मुझे इन 5 सवालों के जवाब देने हैं। इन 5 सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हर एक बच्चे से। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अभी अवेलेबल हो जाएगी 5 मिनट के बाद। पीडीएफ मैं आपको सारी की सारी अभी सेंड कर देता हूँ। कोई भी अगर डाउट रहा हो, आपको कोई भी दुविधा रही हो, तो आप ये सेशन दोबारा भी देख सकते हो, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है जो आपने ज्वाइन कर लेना है। और जो ये जो डीआईज हैं, इन डीआईज का आपको काफ़ी बच्चे हैं जिनको बेसिक डीआई भी नहीं आती, कुछ को बेसिक आती है, हाई लेवल नहीं आती। तो आपके लिए ना एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ये वाला 5 सितंबर से आ रहा है आपका बेसिक से हाई लेवल डीआई का। बेसिक से हाई लेवल डीआई का बैच आ रहा है आपका ये 5 सितंबर से। ठीक है, 4:30 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी, तो आप अटेंड कर सकते हैं करना चाहें तो। और इसके साथ ही आपका कंप्लीट सिलेबस का बैच भी चल रहा है 11:30 बजे, 11:30 से 1:30 बजे तक ये बैच चल रहा है। ये भी आप अटेंड करना चाहें, ये भी, इसमें भी अरिथमेटिक जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बैचेस आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपकी कॉल है। ठीक है, और बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कितने समय की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए बच्चों। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो, मेंस रह जाता है हर बार, तो आपको 6 महीने की लेनी चाहिए। अगर आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आपको 12 महीने की लेनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हो, अभी ग्रेजुएशन चल रही है, तो 24 महीने की लेनी चाहिए। और अगर आपको फीस ये ज़्यादा लगती है, आप डिस्काउंट लेना चाहते हो 10% का, तो इस कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सेशन एंड करते हैं। और 150K सब्सक्राइबर्स की कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच यार, आप ही हो सारे के सारे, आपका ही चैनल है। ठीक है, तो आपका ही चैनल है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये आपके सामने है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, अभी बैच शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर या वेबसाइट पर जाके आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो चलो सेशन एंड करते हैं। आप 11:30 बजे प्लस वाले बच्चे आ जाओ। आज पढ़ेंगे रेशियो को, आगे लेके जाएंगे और अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन को, और मज़ा आने वाला है। ठीक है, पीडीएफ मैं भी सेंड कर देता हूँ। सो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज शाम को 4 बजे एक और डीआई की फ्री क्लास है, आप आना चाहो तो आ सकते हो। 4 बजे है, स्पेशल क्लास है, मैं उसका लिंक अभी